जयपुर राजस्थान सरपंच संघ ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आभार कार्यक्रम को लेकर की जा रही टीका टिप्पणी का कड़ा विरोध किया। संघ ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाए जाने का फैसला ऐतिहासिक है और इसे लेकर की जा रही राजनीति अनुचित है। जो चल रहा है प्रकरण, अभी हमारा कल बहुत बड़ा आयोजन किया था सरपंच राजस्थान द्वारा, जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का भव्य स्वागत किया। प्रदेश के कोने कोने से सरपंच साहिबान उसमें पधारे और वार्ड मेंबर पधारे और सबने एक सुर में यही बोला कि सरकार लोकतंत्र बचाने के लिए, लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए कार्य कर रही है और जनता के जो है विकास के लिए विकास राशि रिलीज हो रही है और नई योजनाओं का लाभ भी उनको मिल पा रहा है। दूसरी बात, मैं इस बात पर बोलना चाहूँगा कि जैसा एक चल रहा है कि लोकतंत्र की कहीं ना कहीं अगर सरपंचों को प्रशासक लगाया तो उसमें लोकतंत्र का कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। जबकि मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में हम शुरू से सरपंच संघ राजस्थान बहुत लंबे समय से संघर्षरत था, जिसमें सरकार से पिछले दिनों हमारा एक समझौता भी हुआ, जिसमें सरकार ने ये लिख कर दिया कि हम शुरू से मांग कर रहे थे कि मध्य प्रदेश मॉडल को लागू किया जाए राजस्थान में। आपको आपकी जानकारी के लिए, सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में जब ये मॉडल लागू हुआ उस समय कांग्रेस सरकार थी, आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार थी। उस समय जब ये आदेश पारित हुआ, जब सरपंचों को प्रशासक लगाया मध्य प्रदेश में, सरपंच संघ मध्य प्रदेश जब मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय कमलनाथ जी से मिला 3 मार्च 2020 को, तो उनकी मांगों को मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय कमलनाथ जी ने मानते हुए उनको ये बताया कि हम सरपंचों के साथ हैं और 6 तारीख 2020 को ये आदेश पारित कर दिया गया वहां मध्य प्रदेश में कि सरपंचों को ही प्रशासक के रूप में उनका नाम बदलकर प्रधान, गांव का प्रधान बना करके उनको अधिकार दिए जाएंगे। जब ये काम मध्य प्रदेश में हो सकता है तो राजस्थान में क्यों नहीं हो सकता? मैं मानता हूं कि राजस्थान सरकार ने अगर ये आदेश पारित किया है, सरपंचों को ग्राम पंचायतों में प्रशासक लगाए, इसी बेस के आधार पर लगाए। और जैसा कि मुख्यमंत्री महोदय ने कल भी कहा था कि उन्होंने चारों राज्यों का स्टडी किया है पहले और विधि विभाग से राय ली है, तो मैं आप सबको दिखाना चाहता हूं कि 8 तारीख को ये आदेश पारित हुआ था मध्य प्रदेश में, जबकि सरपंचों का कार्यकाल 13 तारीख तक था। जब कमलनाथ सरकार, जब कांग्रेस सरकार इस आदेश को पारित कर सकती है तो और दूसरी सरकारें क्यों नहीं? हम किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करते हैं, लेकिन जो लोकतांत्रिक जो मूल्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार अगर कोई डिसीजन लेती है तो सबको उसका स्वागत करना चाहिए। और चूंकि राजस्थान में 1 स्टेट 1 इलेक्शन पे काम हो रहा है तो ये स्वागत योग्य फैसला है। सरकार बार बार चुनाव में जो खर्चा होता है, जो आचार संहिता लगती है, जनता के काम बाधित होते हैं, उससे बचने के लिए जो ये फैसला लिया गया कि चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए, स्वागत योग्य फैसला है। इससे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग बचेगा, पैसा बचेगा और जनता के काम निर्बाध रूप से हो सकेंगे। हम पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि कल हमारा जो महाकुंभ हुआ था जयपुर में सरपंचों का, उसमें वो पधारे और जो उन्होंने वहाँ पे बातें की उसके लिए हम उनका धन्यवाद देते हैं। साथ में हम मीडिया का भी धन्यवाद देते हैं कि हमारा जो आंदोलन था और 1 स्टेट 1 इलेक्शन की जो राजस्थान सरकार ने घोषणा की थी, उसके बाद जो सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाकर उन्हें प्रशासक नियुक्त करने की जो हमारी मांग थी, उसमें प्रशासक जो मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वहाँ भी उनका समर्थन करते हैं। मगर हमारा जो कल कार्यक्रम हुआ, ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, जिसमें हजारों जो जनप्रतिनिधि थे पंचायत राज के, वो लोग सब जयपुर आए और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी का, भजनलाल जी का और पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर जी का, केकड़ी विधायक भाई शत्रुघ्न गौतम का, इनका जो भव्य स्वागत किया। उसके बाद कुछ विपक्षी नेताओं ने जो ट्वीट करके बताया कि कांग्रेस वर्तमान सरकार ने लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की है, असंवैधानिक काम किया है। तो हम यहाँ ये बता देते हैं कि 2020 में जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी, जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने वहाँ पे सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाते हुए उन्हें ग्राम प्रधान का दर्जा दिया था और उसी का जब हमने आंदोलन किया तो हमने मध्य प्रदेश मॉडल की मांग की थी। तो वही मध्य प्रदेश मॉडल, उसके अलावा उत्तराखंड और झारखंड का समावेश करते हुए राजस्थान सरकार ने जो ऐतिहासिक फैसला किया है, राजस्थान के निवर्तमान जो प्रशासक नियुक्त है वो सबके सब और वार्ड पंच सबके सब खुश हैं और जो अभी वर्तमान में सरपंच बचे हुए हैं वो भी इसका समर्थन करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि बजट सरकार रोक के बैठी है, तो ये बजट तो कोरोना काल से कांग्रेस की जो पिछली सरकार थी उन्होंने ही इसको रोक के रखा था और वो टूट अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है हमारी। तो हम उन दोनों नेताओं का, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी के बयान की भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और कहते हैं कि अतीत में जाइए, कांग्रेस में की सरकार ने मध्य प्रदेश में जो किया है क्या वो सही था? अगर वो सही था तो फिर राजस्थान में जो सरकार ने, वर्तमान सरकार ने किया है वो भी बिल्कुल सही है। और अगर ये हमारा विरोध करेंगे तो हम इनका विरोध करेंगे। और पिछली हमने जो मांग रखी थी पिछली सरकार में अशोक गहलोत के टाइम, उन्होंने हमारी मांगे नहीं मानी, इसी वजह से हमने उनका विपक्ष में काम किया और आज वो विपक्ष में बैठे हुए हैं। तो हम उनकी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि इस तरह की कोई भी बयानबाजी वो ना करें और जो उन्होंने बयानबाजी की है उसके लिए वो माफी मांगे। मैं रफी पठान, मुख्य प्रवक्ता सरपंच संघ राजस्थान।
देखिए, सरपंच न बीजेपी का है न कांग्रेस का, सरपंच इंडिविजुअल होता है। और जिस प्रकार से हमारी राजस्थान की परंपरा रही है कि जो हमें कुछ देगा उसके बदले में हम उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। और भजन लाल जी शर्मा ने हमें इतना सब कुछ दिया है गांव के विकास को सोच करके। गांव का विकास रुके नहीं, हमें सरपंच का कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रशासक लगाया है। और मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने भी जब वहाँ प्रशासक लगाया था सरपंच को, तब तो इनके पेट में दर्द नहीं हुआ। लेकिन जिस प्रकार के टूट इन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली ने जो कल हमारे लिए किया है, हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और हम ये भी कहते हैं, उनको चेताना चाहते हैं कि जब तुम्हारी सरकार 2010 में थी, जब सरपंच हमारी शांतिपूर्ण मांग मनवाने के लिए जयपुर में आए थे, तो आप लोगों ने, आपकी सरकार ने हमारे ऊपर इस तरह से लाठियां चलाई, इस तरह से गोले चलाई कि सरकार, मतलब राजस्थान के सरपंचों के खून से जयपुर की धरती लाल हो गई थी। तो वो दिन मत भूलो। और इसके पिछले बार भी जब आदरणीय क्या नाम से मंत्री जी रमेश जी मीणा थे, जब पूरे राजस्थान के सरपंचों की बिना मतलब इतनी जांचें कराई, उनको जेल में डलाया है, तो हम उसकी निंदा करते हैं। सरकार ने जो हमें दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। कल जो उन्होंने आरोप लगाया कि सरपंचों से जबरदस्ती स्वागत करा रहे थे, हम हमारी खुशी से जो हमें दिया है इसके बदले में हम सरकार का स्वागत करने के लिए आए थे। और आगे भी अगर इस तरह की सरकार पॉजिटिव रहेगी तो हम स्वागत करेंगे।